जी, सनातन का मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत मतलब जिसका आदि ना अंत। अब उसको अपने अपने हिसाब से लोग जोड़ लेते हैं। एक किस्सा जरा 30 सेकंड का सुन लीजिए। सुबह ही सुबह 4 लोग घूमने जा रहे थे। एक चिड़िया बोल रही थी चू 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 चू। एक उसमें पहलवान थे, एक पंडित जी थे, एक मौलवी थे और एक सब्जी वाले थे। तो सब्जी वाले ने सबसे पहले पंडित जी से पूछा कि ये चिड़िया क्या कह रही है। वो कह रही है चिड़िया कह रही है सीताराम लक्ष्मण। फिर मौलवी से पूछा वो क्या कह रही है। चिड़िया तो एक ही थी, चू चू बोल रही थी। उन्होंने कहा कि ये कह रही है खुदा तेरी कुदरत। फिर सब्जी वाले से पूछा, उसने बताया कि ये कह रही है नींबू नारंगी कम रख। फिर पहलवान से पूछा, उसने कहा ये कह रही है डंड बैठक कसरत। तो हर आदमी शब्दों की व्याख्या अपने हिसाब से अपने आप कर रहे हैं। योगी जी अपने आप कर रहे हैं, मोदी जी अपने आप कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उसको बताइए ना सर। प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, क्या सनातन को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? जी। क्या जाति को जानबूझकर बीच में लाया जा रहा है? हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है? निश्चित तौर पर जब से इंडी अलायंस का गठन हुआ है, उदित राज स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बयान दे चुके हैं कि यदि 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से चुनाव जीत गए तो सनातन स्थापित हो जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कौन सा सनातन स्थापित कर रहे हैं जो उदित राज कह रहे सनातन है ही नहीं। प्रियांक खड़गे जो है वो उदयनिधि स्टालिन का सपोर्ट करते, उदयनिधि स्टालिन उसको डेंगू मलेरिया कहते हैं। ए राजा उसकी तुलना एड्स और जो है कुष्ठ रोग से करने लगते हैं। ये सब एक सुर में क्यों बोल रहे हैं? कारण उसका है कि सनातन की जागृति के कारण हिंदुओं की एकीकरण के नाते जो हिंदुओं को बांटकर और एक पंथ विशेष के लोगों का तुष्टीकरण करके चुनाव जीतने का जो सूत्र कांग्रेस का और सेकुलर दलों का था, वो सूत्र खंड खंड हो गया है। अब उसको फिर से कैसे जोड़ें? इसके लिए सनातन की निंदा करो, सनातन को कलंकित करो, हिंदुओं को जातियों में बांटो और तुष्टीकरण वाले पंथ को जोड़ो। ये इनका सेट फार्मूला है, उसी पर फिर आ गए हैं।